हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानने वाले हैं इंडिया विक्स क्या होता है। इंडिया विक्स का बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन इसका काम आपने नहीं देखा होगा कि इसका काम क्या होता है, इस किस तरह वर्क करता है, मार्केट में इसका क्या बेनिफिट है। और बहुत लोगों को लगता है कि इंडिया विक्स भाई बहुत ऊपर गया, मार्केट नीचे आ रहा है, इसका क्या कनेक्शन है, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो इंडिया विक्स एक इंडेक्स है, इसमें ट्रेड नहीं होता है, इससे सिर्फ हम मार्केट का मोमेंटम और डायरेक्शन पता करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कोई इवेंट आता है, जैसे आपका बजट आ गया और चाहे रेट कटिंग आ गया, चाहे इलेक्शन आ गया, तो इंडिया विक्स आप देखोगे कि बहुत ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में डर हो जाता है, मार्केट में फियरिस हो जाता है कि मार्केट कहाँ पे जाएगा। मार्केट या तो नीचे जा सकता है बहुत, या तो मार्केट ऊपर जा सकता है। बजट में यही होता है, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से बहुत नीचे भी जा सकता है अगर बजट खराब आ गया तो, अगर बजट सही आ गया तो मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये क्या होता है? डर होता है, ठीक है। जब डर आता है मार्केट में तो इंडिया विक्स ऊपर जाता है। और कभी भी देखना, जब इवेंट आता है तो इंडिया विक्स ऊपर जाता है। मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कि इंडिया विक्स कब ऊपर जाता है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि इंडिया विक्स कोई इवेंट आता है तभी बहुत ऊपर जाता है। अगर देखा जाए नॉर्मल, तो नॉर्मल देखो, अगर 15 के आसपास है तो ये ऑप्शन बायर के लिए बहुत सही होता है। ये चीज सब कुछ मैं डिटेल से जानने वाला हूं, ठीक है, और आप लोग भी जानने वाले हो कि इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे इंडिया विक्स जो है ऊपर जा रहा है, तो निफ्टी नीचे जा रहा है, ठीक है। ये चीज मैं आपको बीटीएसटी में भी बताता हूँ, ठीक है। बीटीएसटी में बहुत बार मैं बताता हूँ कि ये इंडिया विक्स काम करता है। देखो, इसका पॉसिबिलिटी होता है, अगर इंडिया विक्स ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे आने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। अगर इंडिया विक्स नीचे आता है तो मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे यही मैं आपको इंडिकेट किया हूँ, ठीक है, यही शो किया हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो मार्केट अभी फिलहाल यहाँ पे जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे समझना कि मार्केट कहाँ पे, मार्केट अगर इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है तो निफ्टी नीचे आ रहा है। अगर इंडिया विक्स नीचे आएगा तो मार्केट जो है ऊपर जाने के पॉसिबिलिटी होता है। ये चीज पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है। अभी मैं डिटेल से बताऊंगा, सिर्फ आपको इतना समझना है कि इंडिया विक्स ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे आने की पॉसिबिलिटी होती है, अगर कोई इवेंट ना हो तो। नॉर्मल डे की मैं बात कर रहा हूँ, इवेंट में ऐसा नहीं होता है। इवेंट में तो मार्केट ऊपर, इंडिया विक्स ऊपर जाता ही है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम डिटेल से आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेकेंड पे अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया विक्स फॉर ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर का क्या इंपॉर्टेंस है? तो यहां पे आप देख सकते हो, हायर विक्स इज सुटेबल फॉर ऑप्शन बायर, यानी जितना ज्यादा ऑप्शन विक्स ऊपर रहेगा उतना ही ऑप्शन बायर के लिए अच्छा होता है। अब आपने नाम सुना होगा डीके का, अगर आप डीके वाला वीडियो नहीं देखे हो तो जाके डीके वीडियो जरूर देखना। डीके क्या होता है? प्रीमियम डीके हो जाता है जब मार्केट साइडवेज होता है, तो वहां पे प्रीमियम आपका डीके होता है और आपका लॉस होता है। क्यों होता है? इंडिया विक्स के वजह से। अब समझ लो, यहाँ पे इंडिया विक्स अगर नीचे है 15 के नीचे है, ठीक है, जब 15 के नीचे होता है इंडिया विक्स तो उस समय मार्केट जो है साइडवेज होने के चांसेस होते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि क्या इंडिया विक्स बताता है, डायरेक्शन, और आपका मार्केट का मोमेंटम बताता है। तो डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, कि अगर 14 के नीचे इंडिया विक्स है तो मार्केट क्या रहेगा, साइडवेज होने के ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। और उस समय जब साइडवेज होता है तो क्या होता है, डीके होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डीके और इंडिया विक्स से कनेक्शन आ रहा है, ठीक है, समझ आ गया कि इंडिया विक्स, और यानी यहाँ पे मैंने बताया है कि इंडिया विक्स अगर ऊपर होता है तो ऑप्शन बायर के लिए सही होता है, अगर इंडिया विक्स नीचे होता है तो ऑप्शन बायर के लिए खराब होता है ये, ठीक है। यही चीज मैं आपको सेकंड लाइन में लिखा हूं, यही चीज यहां पे लिखा हूं कि इंडिया विक्स जो अगर नीचे है तो आपके लिए खराब है। लेकिन इंडिया विक्स ऑप्शन सेलर की बात करो, ये ऑप्शन बायर है, अगर ऑप्शन सेलर की बात करूं तो इंडिया विक्स अगर हाई है तो ऑप्शन सेलर के लिए खराब है, अगर इंडिया विक्स लो है तो ऑप्शन सेलर के लिए बहुत सही, क्योंकि डीके उन्हें मिलता है और ऑप्शन बायर का डीके जाता है। समझ गए आप? अगर आपको ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में है, ठीक है, प्लेलिस्ट पूरी डिटेल में बताया हूं, प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखो। आपको मैं आईपीओ से, एक छोटे शॉप से, और पूरे एडवांस तक मैं बताऊं कि शेयर मार्केट में कैसे लिस्टेड होता है, या आपका पूरा लिस्ट में बताया हूं, ठीक है, वहां पे आप जाकर जरूर देखना। आपको ये समझ आ गया होगा कि ऑप्शन बायर का इंपॉर्टेंस इंडिया विक्स क्या होता है। तो यानी ऑप्शन बाइंग में अगर कर रहे हो, इंडिया विक्स ऊपर है तो आपके लिए अच्छा होता है, प्रीमियम में मोमेंटम होता है, प्रीमियम में वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखा जाए, हाउ टू एनालाइज विक्स प्राइस, ठीक है। अब समझ गए कैसे हम विक्स को, प्राइस को एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे कुछ अंक लिखा हूं और यहाँ पे बैड गुड बेस्ट लिखा हूं, ठीक है।
अगर इंडिया विक्स, मैं स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर इंडिया विक्स 10 से 14 के बीच में है तो ऑप्शन बायर के लिए, ये जो है ऑप्शन बायर के लिए, ठीक है, ऑप्शन बायर के लिए खराब होता है। क्यों होता है मैं बता दिया हूं कि जो 14 से 10 के 14 के बीच में है तो जो होता है मार्केट साइडवेज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं और उस समय प्रीमियम डीके होता है, और जब ऑप्शन बायर का डीके होगा तो उनका लॉस होगा। ठीक है, आप समझ गए। अगर ये 14 से 18 है तो गुड माना जाता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, मार्केट में डायरेक्शन पता होता है, और ऑप्शन बायर के लिए सही होता है। ऑप्शन सेलर के लिए खतरा बढ़ जाता है अगर ये 14 से 18 के बीच में है तो। अगर ये 18 से 25 के बीच में आ जाता है तो बहुत अच्छा होता है। ऐसे केस में ये जो कोई इवेंट होता है तभी आता है। ठीक है, नॉर्मल तो ये 14-15 हो सकता है, 16 भी हो सकता है, लेकिन कोई इवेंट आता है तब थोड़ा इंडिया विक्स बढ़ता है, वो 18 से 25 तक ये जा सकता है। जैसे आपने कोरोना में देखा होगा, कोरोना में इंडिया विक्स बहुत ऊपर ऊपर था, 25 था, 25-30 था। ठीक है, अभी जो बजट खत्म हुआ है, बजट में देखो, बजट में भी इंडिया विक्स 19 तक गया था। ठीक है, उसके बाद बजट खत्म होते ही इंडिया विक्स गिर गया। ठीक है, क्योंकि वहां पे अब देखो इंडिया विक्स क्यों गिरा, क्योंकि अब जो है जो इवेंट था वो खत्म हो गया और जो डर था वो डर खत्म हो गया, तो इंडिया विक्स नीचे आ गया। यही चीज मैं बताना चाहता हूं, ये चीज आप नोट करके रखना। ठीक है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। इंडिया विक्स अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, और इंडिया विक्स सिर्फ एफएनडो में ही देखा जाता है। अगर एफएनडो करते हो यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हो तो आपके लिए, इन्वेस्टर के लिए इंडिया विक्स का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो इन्वेस्टिंग के लिए कोई मतलब नहीं है, ये ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के लिए ये बना है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स सिर्फ मार्केट का मोमेंटम बताता है एफएनडो के लिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स जितने हैं, इंडेक्स के लिए ये बना हुआ है। ठीक है, या तो ऑप्शन इंडेक्स में करते हो या तो आप स्टॉक में करते हो, तो स्टॉक में भी आपका प्रीमियम डीके होता है। ठीक है, तो वो इंडिया विक्स से ही हमें एनालाइज करना पड़ता है कि इंडिया विक्स क्या है। और मैं कई बार आपको बताता भी हूँ, ठीक है, लाइव में भी बताता हूँ और बीटीएसटी में बताता हूँ कि इंडिया विक्स अभी जो है 10 है, 12 है, 14 है, तो अभी जो है ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा खतरा है, तो थोड़ा बीटीएसटी से दूर रहो। अगर मार्केट फ्लैट भी ओपन हो जाता है तो आपका लॉस हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल के साथ कि एग्जाम्पल में हम क्या देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे इंडिया विक्स खोला है, एक इंडेक्स है, ये भी जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि इंडिया विक्स। अब देखो बजट जब आ रहा था, बजट आ रहा था तो ये कब की ये डेट है, तो ये आप देख सकते हो, ये 29 जनवरी का है। ठीक है, 29 जनवरी का ये कैंडल जो है, ठीक है, 29 जनवरी का ये कैंडल है, और आपका 1 फरवरी को क्या था, बजट था। ठीक है, तो 29 फरवरी को ये, सॉरी 29 जनवरी को देखो 19 तक गया था, और 29 जनवरी तक मार्केट में मोमेंटम था और प्रीमियम में भी वॉलेटिलिटी थी जब बजट इवेंट आ रहा था। तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो पूरा प्रीमियम यहाँ पे ये विक्स गिर चुका है। ठीक है, तो जब इवेंट आता है तो धीरे 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 ये धीरे 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 करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसके पहले भी बहुत सारे इवेंट आए हैं, उसके आसपास भी देख लेना, कोई भी इवेंट आया है उसके आसपास देख लेना कि आप उसमें जब इवेंट आता है तो इंडिया विक्स ऊपर जाता है। डर हो जाता है मार्केट में कि मार्केट अब क्या हो सकता है, किसी को नहीं पता है। जैसे एक एग्जांपल, बजट आने वाला है, बजट खराब हुआ तो मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, अब बजट आने वाला है तो किसी को नहीं पता है कि खराब आएगा कि सही है। अब वहां पे क्या है, डर पैदा हो गया है। जब डर पैदा हो जाता है तो इंडिया विक्स ऊपर जाता है। और इंडिया विक्स का इंपॉर्टेंस भी बता दिया हूं। इंडिया विक्स कहां पे होना चाहिए, तो ऑप्शन बायर के लिए सही है और ऑप्शन सेलर के लिए सही है। ठीक है, तो ये इंडिया विक्स, यह इंडिया विक्स एक इंडेक्स है, इसमें हम ट्रेड नहीं करते हैं, इसमें हम डायरेक्शन और मोमेंटम और मार्केट का वॉलेटिलिटी सिर्फ पता करते हैं। तो ये होता है इंडिया विक्स। तो अभी तक आप लोगों को समझ नहीं आया तो 1 से 2 बार इस वीडियो को रिपीट करके देखना, आपको समझ आ जाएगा। और बीटीएसटी में तो मैं डेली कुछ ना कुछ उसमें बताता रहता हूं, तो बीटीएसटी वीडियो अगर देखते हो तो बीटीएसटी वीडियो भी आप कर सकते हो। तो अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।